in the parliament and Prime Minister Narendra Modi is going to make his statement. The entire monsoon session has been marred by chaos and ruckus over the ethnic clashes in Manipur, and since the start, the opposition has been demanding Prime Minister Modi's statement on the same. This is the second time Prime Minister Modi is facing a no-confidence vote in the last 9 years. However, the numbers are comfortably stacked in favor of the government. Day 2 of the debate saw high-octane drama where Union Home Minister Amit Shah accused the Congress of politicizing the issue. He also questioned the timing of the Manipur viral video, saying that why did this video come just before the start of the parliament session? Meanwhile, the Congress has hit back, saying that the statement is absolutely shameful. मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता मान्यवर। वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। My colleague Aishwarya is joining me here on the broadcast to give us details. Aishwarya, today is the last day of the no trust vote debate in the parliament, and a significant one because Prime Minister Narendra Modi is going to make his statement in the Lok Sabha today. Well, finally the day has arrived for the opposition parties who had been stating since the monsoon session of parliament began that Prime Minister should come inside the parliament and should speak on the Manipur issue. Certainly on the 3rd day of no confidence motion, as being said by the BJP as well, it is the Prime Minister who will be speaking today, but certainly there had been war of words which had erupted yesterday as well between the NDA and the INDIA bloc. Amit Shah clearly had mentioned about what sort of actions have been taken. All right, Aishwarya, thank you for bringing us the details. We are running short of time. Let's quickly take a look at the political reactions coming in. चार मई की घटना है। आप गए थे, आपने क्यों नहीं उठाया? उस पर क्या कार्रवाई, आप क्यों नहीं बोले? आप तो वहां 3 रात रुक के आए थे, छिपाया क्यों आपने? दूसरी बात, 2 घंटे की ज्यादा की स्पीच, जब तक चाहे बोले, कौन रोक रहा है उनको? परंतु क्या एक हत्या या उस बलात्कार की घटना जिसमें 2 महिलाओं को पुलिस ने हवाले किया और उनके साथ बलात्कार हुआ, जिसमें एक कारगिल के रक्षक जवान भी शामिल था आर्मी का,
आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसी घटना हुई और हमने इन लोगों को दंडित किया? मणिपुर के मुद्दे पे ये सरकार और खासकर गृह मंत्री जी दिखाने की ये कोशिश की, ये मणिपुर के मुद्दे को लेकर ये लोग गंभीर है। मणिपुर जाकर वहां के आम लोगों को तसल्ली देते हुए 10 प्रस्ताव दिए थे इन्होंने, और ये भी वादा किए थे कि मैं 15 दिन के बाद फिर आ रहे हैं। वो 15 दिन निकाल चुके हैं। वो 10 जो प्रस्ताव दिए थे उसका कोई ठिकाना नहीं। वो असली बात को टालने के लिए सारे दुनिया की जितने किस्सा है सब लाए उन्होंने, असली बात को छुपाने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के मकसद हमारा यही था कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री खुद आए, नहीं तो अविश्वास लाने की कोई जरूरत हमें नहीं होती। देखिए, गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। लगभग 5000 हथियार पुलिस स्टेशन से लूटे गए और गृह मंत्री ने इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लिया। लगभग 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में हैं, हथियार लोगों के बीच में हैं। 3 महीने हो गए हैं, अभी भी वहाँ पे हिंसा है। ड्रग्स को लेकर जो मैंने बातें उठाई मणिपुर के मुख्यमंत्री के संपर्क में, उसका बचाव भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। तो यही जो मूल बात है कि आज वो ये कबूल नहीं करना चाहते कि मणिपुर में उनकी राज्य सरकार और गृह विभाग 3 महीने से मणिपुर में संतुलन लाने में पूरी तरीके से विफल रह चुके हैं। Amit Shah ji is insensitive. We can see his reply. It is full of arrogance and full of misguided informations. He wanted to spread lies about it. And I wanted to ask the Home Minister that 26/11, when the attack on Mumbai happened, in that time, who politicized it? The present Prime Minister, who was then Gujarat Chief Minister, was the first person who went when that attack was happening, when the forces was fighting with the terrorists. He was the first person gone there and politicized it. They don't have a right to speak about politicizing attacks on this kind of violence, and we had been very sensitive. We wanted a sensitive answer from the Home Minister.